दोस्तों, आज मैं आपको नवरात्रि की बहुत बहुत पहले तो शुभकामनाएं लीजिए। और मैं आपको नवरात्रि के बारे में ये बताना चाहूँगी कि जैसे कि आप जानते हैं कि 2 तारीख से यानी कि 2 अप्रैल से चैत के नवरात्र शुरू हो रहे हैं। तो आप सबको माता रानी का बहुत बहुत आशीर्वाद। और इस बार माता रानी आपकी झोलियाँ खुशियों से, सुख स्वास्थ्य धन समृद्धि से हमेशा भरी रखे। तो मैं आपको इस बार चैत्र नवरात्रि के बारे में ये बताऊंगी कि ये नवरात्रे आखिर क्यों किए जाते हैं, और इसके पीछे एक बहुत ही प्यारी कथा है, वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसका शुभ मुहूर्त क्या है, घट स्थापना कैसे करें, और किस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए, पूजा विधि कैसी है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी। तो बिना देर किए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले कि चैत व अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है, और इस व्रत का क्या फल है, और इसे किस प्रकार करना उचित है। और मुझे ये भी बताइए कि इस व्रत को सबसे पहले किसने किया था। तो इसका जवाब देते हुए बृहस्पति जी का प्रश्न का उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वो मनुष्य धन है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है, धन की लालसा वाले को धन मिलता है, विद्या की चाहत वाले को विद्या, और सुख की इच्छा वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, और मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती है, और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है। और जो निसंतान होते हैं उन्हें संतान की भी प्राप्ति होती है। तो मनुष्य जो होता है ये समस्त पापों से छुटकारा उसको मिल जाता है, और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया था तो आप मुझे बताइए। तो उन्होंने ये कहा कि, और दोस्तों सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि यदि व्रत करने वाला मनुष्य, ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि मान लीजिए जैसे कि हम सब लोगों में कोई बीमार होता है और व्रत नहीं रख पाता है, तो ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है कि आपको सारा दिन निराहार और निर्जल रहना है। तो उसमें विधान में भी ये कहा गया है कि यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ नवरात्रे की क्या है इसके पीछे की। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वो भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमिति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वो कन्या सुमिति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ खेलती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके हवन किया करता, वो उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती। एक दिन सुमिति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती की पूजा में उपस्थित नहीं हो पाई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वो पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता का ऐसा वचन सुन सुमिति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी वो, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है कि जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल में मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से तृणादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देती है, इसी प्रकार कन्या की निर्भीकता से कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया, जो कोढ़ी होता है उसके साथ कर दिया, और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखे भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचन को सुनकर सुमिति मन में विचार करने लगी, अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वो कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की।
उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पुण्य पुण्य के प्रभाव से, मतलब उसके जो पहले उसने पुण्य किए थे उसके प्रभाव से प्रकट हो कर सुमिति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन है, वो सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा, मैं आदिशक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं ब्राह्मणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्ण जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद यानी कि भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद में कर डाल दिया। उन लोगों ने तुमको और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और न जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर का प्रदान करती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो देवी माता, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने आगे बोला कि इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु यानी कि ठीक है ऐसा वचन कहा तो उसका पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो अति क्रांतिवान हो गया। वो ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देख देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझे निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठ मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी आगे बोले कि हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदयलय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रियो पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वो वर मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन सुमिति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन से दुर्गा माता ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुझे संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधिवत व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधिवत अर्घ दें। बिजोरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जयफल से अर्घ देने से कीर्ति, दाक से अर्घ देने से कार्य की सिद्धि होती है, आंवले से अर्घ देने से सुख की प्राप्ति होती है और केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथा विधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेलपत्री, नारियल, दाक और कदम आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। और नारियल, खांड, घी, जौ, तिल, फलों से होम करने से मनोवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम करके आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई गई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।
इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख को तो प्राप्त ही करता है दोस्तों, अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महा महत्व है जो मैंने तुम्हें बताया। बृहस्पति जी जो थे ये सुनकर बहुत आनंदित और प्रफुल्लित हुए। ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो मुझे इस नवरात्र व्रत का महानता सुनाई। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शारीरिक संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन कौन जान सकता है? बोलो देवी भगवती की जय। बोलिए देवी माता रानी की जय। अब दोस्तों मैं आपको चैत्र घट स्थापना का शुभ मुहूर्त बताऊंगी। तो आपको क्या करना है कि जैसे कि आप जानते हो कि शनिवार अप्रैल 2, 2022 को हमारे चैत्र के नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:22 से 8:31 तक है। अवधि 2 घंटे 9 मिनट की है। घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त भी दूसरा है दोस्तों। अगर आप इस समय पे नहीं कर पाए तो आप दूसरा दोपहर के मुहूर्त में घट स्थापना कर सकते हैं और ये भी अभिजीत मुहूर्त है। ये है 12:08 से 12:57 तक है दोस्तों। अब मैं दोस्तों आपको कलश स्थापना की सामग्री बताती हूँ। माँ दुर्गा को लाल रंग पसंद है, इसलिए लाल रंग का ही आसन खरीदे। इसके अलावा कलश स्थापना के लिए मिट्टी का पात्र, जौ, मिट्टी, जल से भरा हुआ कलश, मोली, इलायची, लौंग, कपूर, साबुत सुपारी, साबुत चावल, सिक्के, अशोक या आम के पत्ते, नारियल, चुनरी, सिंदूर, फल, फूलों की माला। इसके साथ ही साथ आप रोली, साबुत सुपारी और श्रृंगार पिटारा खरीदें। अब दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि कलश स्थापना विधि किस तरह से करें। के दिन यानी कि प्रतिपदा की सुबह स्नान कर लें। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद सबसे पहले गणेश जी का नाम लें और फिर माँ दुर्गा के नाम से अखंड ज्योति जलाएं। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ को बोएं। अब एक तांबे के लोटे में रोली से स्वास्तिक बनाएं। लोटे के ऊपरी हिस्से में मोली बांधें। अब इस लोटे में पानी भरकर उसमें कुछ बूंदे जल के मिलाएं। फिर उसमें 1.25 रुपये धूप, सुपारी, इत्र और अक्षत डालें। इसके बाद कलश में अशोक या आम के पत्ते लगाएं। अब एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उसे मोली से बांध दें। फिर नारियल को कलश के ऊपर रख दें। अब इस कलश को मिट्टी के पात्र के ठीक बीचों बीच रखें जिसमें आपने जौ बोए हैं। कलश स्थापना के साथ ही रात्रि के 9 व्रतों को रखने का संकल्प लिया जाता है। अगर आप चाहें तो कलश स्थापना के साथ ही माता के नाम की अखंड ज्योत भी जला सकती हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगी नवरात्रि व्रत कथा के क्या लाभ होते हैं। नवरात्रि व्रत कथा के दिन आप विधि से सुबह पहले उठ जाइए। प्रातःकाल स्नान करके माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर के सामने दुर्गा जी का ध्यान करके आपको ये कथा पढ़नी चाहिए। इससे क्या होता है कि इस कथा को पढ़ने से दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और श्री दुर्गा माँ सब विघ्न दूर करके सुख समृद्धि देती है। अब दोस्तों मैं आपको नवरात्रियों में क्या जाप करना चाहिए उसका मैं आपको थोड़ा मंत्र बताती हूँ। तो इस मंत्र को आप 108 बार जाप करें और ये मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। तो ये दोस्तों आप मंत्र का जाप करिए और इस तरह से अगर आप पूजा करेंगे तो आपके घर में माता लक्ष्मी की सदैव दया कृपा बनी रहेगी। अब दोस्तों जिस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए, पूजा के समय पे क्या क्या चीज़ें हमें रखनी चाहिए और इसके अलावा आप अपनी इच्छा के अनुसार जो फल है 5 तरह के फल रख सकते हैं, 7 तरह के फल रख सकते हैं और जो भी अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा पंडित जी को देख के कथा सुन के या पंडित जी नहीं हो तो आप खुद कथा पढ़ के
और इस तरह से अपने नवरात्रे के व्रतों को संपन्न कीजिए। और दोस्तों आशा करती हूँ कि मेरी ये जो मैंने छोटी सी वीडियो आप लोग के साथ शेयर की है, ये मुझे कहीं से मिली थी और ये मैंने आपके साथ में शेयर करने का सोचा कि बहुत से फ्रेंड्स को ये कथा नहीं मालूम होगी कि और कि नई विधि मालूम होगी किस तरह से हमें व्रत कथा करनी चाहिए, तो मैंने आपके साथ में शेयर किया। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हम जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए